सर, किरोड़ी लाल मीणा जी का बयान आया है कि भाई जो पुरानी भर्तियां हैं जिनके अंदर पेपर लीक के मामले हों, वो रद्द होकर के सब दोबारा से होनी चाहिए। देखिए, राजस्थान का एक कैबिनेट मिनिस्टर यदि ये बात कह रहा है और अखबारों में कह रहा है, मीडिया में कह रहा है, इसका मतलब सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसका मतलब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट आपस में लड़ रही है। हालात बहुत ख़राब है। और इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। तो आपने ना तो पुनर्गठन किया, आपने बहाना कर लिया कि साहब आरपीएससी का पुनर्गठन हम कैसे करें, हमारे तो दिक्कत ही आ रही, संवैधानिक संकट हो जाएगा। तो जब आप पहले मामले उठा रहे थे तब संवैधानिक संकट नहीं हुआ। आप जो बार बार ये झूठ बोलती है, बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव से पहले कुछ और बोलती है, चुनाव के बाद कुछ और बोलती है। और पेपर लीक के मामलों में आपको याद होगा, हमने रीट का एग्ज़ाम कैंसिल किया था। जब हमें पता चला कि रीट का पेपर आउट हो गया तो हमने रीट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और रीट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, जिसमें 30 लाख बच्चे शामिल हुए थे। इच्छा शक्ति चाहिए। और फिर हमने कानून बनाया, देश का सबसे सख्त कानून। उसके बाद पूरी स्टेट गवर्नमेंट कानून लेकर आई है पेपर लीक। हमने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया, हमने पेपर लीक के सारे मामले ही हमने खोले। नहीं तो पहले तो सरकारें दबा देती थी पेपर लीक के मामलों को। ये तो हमारी सरकार ने पेपर लीक का मामला खोला। ये जो सरकार में डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हो या और कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अब पता नहीं किसकी चल रही है। तो ये जो हालात क्रिएट हुए इसलिए हुए हैं क्योंकि, और फिर आपको कुछ करना, आरपीएससी में आपने सुधार की बात की थी तो कीजिए ना। अब आप आरपीएससी में राजनीतिक नियुक्तियां बंद कर दो, आप इंटरव्यू के नंबर बिल्कुल कम कर दो। आपको आगे के लिए फुल प्रूफ प्लान लेकर आना पड़ेगा। लेकिन सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है विदेश में घूमने से। यही ध्यान नहीं दे रहे मुख्यमंत्री, सचिवालय अधिकारी का कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, संवैधानिक संकट खड़ा कर देते हैं पूरी सरकार के सामने। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये हालात देखिए ठीक नहीं है पूरे स्टेट के। और ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि सरकार में आने के लिए झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करना अलग बात है और सत्ता को अच्छे ढंग से चलाना अलग बात है। तो ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 है, इस मामले में 3 पेज का पत्र लिखा उन्होंने सीएम को, और उसमें मेरे समझ में नहीं आ रही है, कैबिनेट मिनिस्टर जिसने सारे मामले उठाए और हमको इतना बदनाम किया, हम्म, जल संसाधन के मामले उठाए, सचिवालय के मामले उठाए, क्या हुआ? हम्म, जलदाय विभाग के घोटाले इन्होंने उठाए, डॉक्टर साहब ने हम्म, डीआईटी के घोटाले उठाए, बहुत मामले उठाए। क्या हुआ सब मामलों का? कहाँ है अब ये? क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी तो उस वक्त कहीं आंदोलन और संघर्ष में थे ही नहीं बीजेपी के। तो अब ये इस बात का बुरा मानते हैं। उनको कोई भी मंत्री कहता है कि आप ऐसा कर लो तो उनको अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। तो यदि आपको कोई अच्छा काम करना है करो, कांग्रेस को क्या आपत्ति, हम कब मना कर रहे हैं, करो कुछ करना है जो, ये तो सरकार का काम है, सरकार करे। उसके बाद रिएक्शन देखेंगे हम क्या करते हैं क्या नहीं कहते हैं। आपको यदि कोई अच्छा लग रहा है कुछ काम तो कीजिए। कागज बनाएंगे, कटोस बना लो। ये तो करे कुछ, इनको तो करने दो। नहीं सर, इसमें सबसे बड़ी बात यही है ना, जब आपने तो कह दिया कि भाई इस आदमी ने जब संघर्ष किया, कोई नहीं था साथ में। नहीं था। तो आपको, हमें सबको पता है कि जो अभी मैन कैबिनेट में या पावर में है, उनमें से कोई भी नहीं था। अब वही आदमी उसी तरीके से संघर्ष कर रहा है जैसे विपक्ष में कर रहा था। सत्ता में रहते में भी अगर उसके साथ वही स्थिति बनी हुई, तो उससे दयनीय स्थिति किसकी? बेईमान है, भरोसेला एक आदमी है। अचानक पलटी मार जाता है, 15 मिनट कांग्रेस के खिलाफ बोलने लग जाता है। भरोसेला एक आदमी है। अभी पता नहीं, मैं देख रहा था